अस्सलामुअलैकुम। मुझसे मेरी एक बहन ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर आप कोई ऐसी होम रेमेडी लेकर आएं जिससे मेरे दांतों का मसला हल हो जाए, क्योंकि उसकी ईद के फौरन बाद शादी और उसके दांतों का कुछ ऐसे ही हाल है जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में नजर आ रहा है। उसके दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिनके दांतों का इतना बुरा हाल है। तो अगर आपके दांत भी बहुत ज्यादा धुंधले हैं, पीले हैं या गंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा पान खाने की वजह से दांतों का बहुत बुरा हाल हो गया है, तो हम बात करेंगे आज एक घरेलू टोटके के बारे में जो आपके दांतों को साफ और चमकदार बना देगा। सेहतमंद आपके दांत हो जाएंगे, वो भी बगैर किसी केमिकल या महंगी प्रोडक्ट्स के। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार आप इससे ब्रश करना है तो आपके दांतों को ये देगा बिल्कुल नयापन और आप लोगों के सामने हंसते हुए घबराएंगे नहीं बल्कि खोलकर हंसेंगे। चले तो अपनी रेमेडी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, बिल्कुल धो लिया है, इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक कट करना है और फिर मैंने इसको बारीक पीस लेना है। एंड में मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। यानी मेरा गोलू मोलू से एक छोटू सा बेबी है जो कि 10 साल का है, लेकिन मैं उसको आज भी छोटा सा बेबी ही की तरह ट्रीट करती हूँ। तो वो जो है आपको अपने टीथ पे ब्रश करके लास्ट में दिखाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप देख सकें कि जब वो छोटा सा बच्चा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इसको आप करें हफ्ते में 2 से 3 बार, आप खुद रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब बात करते हैं हरा धनिया का फायदा क्या है। हरा धनिया एक कुदरती एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है जो मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, सांस ताज़ा करता है और सांसों में जो बदबू आती है उसको भी खत्म करता है, मसूड़ों की सूजन कम करता है, आपको फ्रेशनेस का एहसास देता है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो मैं अब हमन दस्ता में इसको अच्छे से कूटूंगी। इसका मैंने बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ना मेरी वीडियो को लाइक किया है, ना कमेंट किया है, ना सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ 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 लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी कर दें। आजकल व्यूज़ वैसे ही डाउन जा रहे हैं, जाहिर बात है, सब नमाज रोज़े में लगे हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम अलग हो रहे हैं, मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा रूटीन पैक हुआ है। अच्छा, जब इसका पेस्ट बन जाएगा ना तो मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है। बिल्कुल 1/4 मैंने टीस्पून लिया है मीठा सोडा और इसमें डालकर इसको दोबारा से मैं अच्छे से पीस लूंगी। मीठा सोडा एब्रेसिव होता है, यानी कि खुरचने वाला या रगड़ने वाला, जो दांतों की सतह से दाग और पिलाहट साफ करता है। और इसके अलावा जो टार्ट वगैरह आपके दांतों में जमा हो जाता है उसको भी ये रिमूव करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इन दोनों का जब मिलाकर हम बड़े अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो मैंने इसको एक छोटी सी अपनी प्याली में निकाल लिया है। ये बड़ी एक पुराने ज़माने की रेमेडी है। पुराने ज़माने में लोग इन्हीं घरेलू टोटकों से दांत साफ किया करते थे और उनके दांत बड़े साफ चमकदार थे। दादी अम्मा नानियाँ यही चीज़ें इस्तेमाल करती थीं जिससे उनके दांत हमेशा साफ सुथरे मोतियों की तरह रहते थे। तो अगर हमने पता है हमने अपनी तहजीब को, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है, जो कि अगर हम आज भी इन पे इम्प्लीमेंट करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इससे ये होगा कि हम केमिकल से भी दूर रह सकते हैं और अपने दांतों को मजबूत भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, आपने वो इसके अंदर मिक्स करना है और इसके अंदर मिक्स करके फिर इससे आपने ब्रश करना है। एंड में मेरा बेटा आपको ब्रश करके दिखाएगा। इससे ब्रश करने से ये होगा कि जिन लोगों के मुँह से बदबू आती है ना, स्मेल आती है, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको देखेंगे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सा एक टोटका है, रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं एक और नेक्स्ट आपको रेमेडी बता रही हूँ कि इसके अलावा दूसरी रेमेडी कौन सी है और वो आप किस तरह से बनाएंगे। सेकंड रेमेडी भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है ये आपको। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे अदरक का। आपने एक छोटा सा पीस अदरक का ले लेना है और उसको बारीक बारीक कट करना है। बारीक बारीक कट करने के बाद हमने इसका भी उसी तरह से बिल्कुल पेस्ट बनाना है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मसूड़ों की सूजन और दर्द को कम करती है। अदरक दांतों के दर्द में आराम देती है, मसूड़ों की सूजिश खत्म करती है, मुंह की बदबू भी खत्म करने में काफी हद तक मदद करती है, दांतों में कीड़ा लगने से भी बचाती है, ब्लॉक कम करने में मददगार है। अदरक में कुदरती सूजिश कम करने वाली खुसूसियात होती है जो दांत के दर्द और मसूड़ों की सूजन को कम करती है। अगर मसूड़े सूजे हुए हों या खून आता हो तो अदरक एंटीबैक्टीरियल असर की वजह से जरासीम कम करती है। 4 से 5 में इसमें लौंग डाल रही हूँ, जैसे कि लौंग में यूजेनवल होता है जो कुदरती दर्द कश है और एंटीबैक्टीरियल है, दांतों के दर्द में फौरी आराम देता है और सांस की बदबू दूर करता है। आपने जैसे कि सुना होगा जब कभी दांतों में दर्द होता था पुराने ज़माने में, तो हमारी जो नानी दादियाँ थीं वो कहती थी कि लौंग दांतों के बीच में दबा लो। कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मेरी दादी अक्सर कहती थी जब मेरे दांतों में दर्द होता था ना
कि लौंग दबा लो, दांतों के बीच में लौंग दबा लो जिसमें दर्द है। तो ये जो लौंग है ना, ये बड़ा इस चीज़ में काम करता है। आपके दांतों में अगर दर्द है, कीड़ा वगैरह लगा है, तो ये उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और अदरक के साथ मिलके इसके बेनिफिट और ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अदरक के साथ लौंग को भी अच्छे से कूट लेंगे और लौंग का भी जूस इसमें आ जाएगा और अदरक का भी आ जाएगा। अच्छा जी, अदरक को और हमने लौंग को अच्छे से कूट लिया है और फिर मैंने इसको एक छोटी सी प्यारी सी कटोरी में निकाल लिया है और इसके अंदर अब हम मज़ीद कुछ चीज़ डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। ये अदरक है और लौंग है, 4 से 5, ये आपके 2 से 3 दिन आराम से निकाल लेंगे ये दोनों पेस्ट ना, बल्कि 2 से 3 नहीं, ज़्यादा दिन ही निकाल लेंगे ये आपके पेस्ट। तो अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें नमक जाएगा। नमक एंटीसेप्टिक है जो बैक्टीरिया को मारता है और इसको भी हम नमक को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना आप काफूर भी डाल सकते हैं अगर आपने बच्चों को यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि बच्चों का पता है मसला क्या होता है, बच्चे जो हैं इसको निगल सकते हैं ना, लेकिन अगर आप काफूर डालेंगे तो आपने इसको निगलना नहीं है ज़रा सा भी ना। तो इसलिए अगर बच्चों को यूज़ नहीं कराना तो आप काफूर डाल लें थोड़ा सा, और अगर बच्चों को यूज़ कराना है तो काफूर से अवॉइड करें। तो यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, जो कि आपको पता है जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मसूड़ों के हवाले से। मसूड़ों को ये मजबूत बनाता है, दांतों को भी मजबूत करता है। सरसों का तेल खून की गर्दिश को बेहतर करता है, दांतों की पिलाहट भी ख़त्म करता है। ये सब मिलकर दांतों को साफ, चमकदार, मजबूत बनाते हैं। इसलिए इसको आप 2 से 3 बार आपने लाजमी इससे आपने ब्रश करना है। आप ऑल्टरनेटिव कर लें, एक दिन आपने इससे किया, फिर दूसरे दिन ग्रीन वाला जो हरा धनिया का बनाया है उससे किया, फिर नॉर्मल डेज में आप अपना जो नॉर्मल आप रूटीन में अपना टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसे कर लिया। इस तरह से ये दोनों आपके पेस्ट बन के रेडी हो जाएंगे और आप खुद ग्रेजुअली देखेंगे आपके दांत साफ़ सुथरे होने लगेंगे, सफ़ेद चमकदार हो जाएंगे, मुंह से बदबू आना भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगी और अगर दांतों में कोई टाट वगैरह जमा है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लगेगा। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आपने ज़रूर इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, आंबा हल्दी में डालना भूल गई थी, फिर मुझे वापस से ख्याल आया तो मैंने इसमें आंबा हल्दी डाली। आंबा हल्दी भी इसमें मैं 1/2 टीस्पून के बराबर या 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी कम इसमें आंबा हल्दी मैंने डाली है। आंबा हल्दी भी मसूड़ों की सूजिश कम करती है, जरासीम कश है। आंबा हल्दी एंटीबैक्टीरियल ही है, मुंह के नुकसानदा जरासीम को कम करके इन्फेक्शन से बचाती है, मुंह की बदबू भी दूर करने में ये हेल्प आउट करती है, मसूड़ों को मजबूत करती है। अगर आपके मसूड़ों में या दांतों में कहीं कोई जख्म है तो उनको ये हील करने में, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसलिए मैंने अपने इस पेस्ट में आंबा हल्दी का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी खाने की हल्दी हो, जो भी आप घर में मौजूद हो, आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पेस्ट माशाल्लाह बन के रेडी हो चुके हैं और आपने ऑल्टरनेट डेज पे इनको करना है। बीच बीच में आपने जो आपका रेगुलर टूथपेस्ट है आपने उससे भी करना है। और मैं अब आपको अपने बेटे के दांतों पे करके दिखाऊंगी, वो खुद करके दिखाएगा कि किस तरह से करना है। इस तरह से आपने थोड़ा सा पेस्ट लेना है और उसके बाद अपने दांतों पे ब्रश करना है। हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं दीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने 1 मिनट तक अच्छे से दांतों पे ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह आपने इससे ब्रश करना है और फिर आपने अपने दांत साफ़ कर लेने हैं। फिर आपने एक दिन बीच करके अपना रेगुलर वाला आपने टूथपेस्ट यूज़ करना है, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो यूज़ करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने दोबारा अदरक वाला यूज़ करना है। अदरक वाले से आपने इसी तरह सेम अच्छे से ब्रश करना है। फिर आपने एक दिन गैप कर देना है और आपने अपना रेगुलर जो आपका टूथपेस्ट है उससे आपने पेस्ट करना है और फिर आपने इसी तरह से आपने ऑल्टरनेट करते रहना है। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत साफ़ होते चले जाएंगे और आपको इससे फ़ायदा होने शुरू हो जाएगा। मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे, टाट ख़त्म हो जाएगा, आपके दांतों में जो भी है बदबू आना बंद हो जाएगी। और इसका टेस्ट मेरे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा था अदरक वाले का, तो ये ज़रा सा घबरा रहा था ये करते हुए, लेकिन इसने कर लिया और बहुत अच्छे से इसके दांत साफ़ हो गए थे। ये देखें आपके सामने करके दिखा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।